मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का कार्य करेगा। एक एक कील का कार्य करेगा। जय मातृभूमि, जय क्रांतिकारी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, वहां मेरे क्रांतिकारियों, तुमने मेरे देश के इतिहास को ऐसे स्वर्णिम धागों से बुन डाला। तुमने मेरे देश के इतिहास के एक एक क्षण की इतनी बारीकी से इतनी खूबसूरत नक्काशी कर डाली, जिनका स्मरण कर कर आज भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो उठता है। भारतीय आजादी की लड़ाई के इतिहास की एक ऐसी घटना, भारतीय क्रांतिकारी दौर की एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील का कार्य किया। एक ऐसी घटना जिसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद एवं उन जैसे असंख्य क्रांतिकारियों की एक लंबी फहरिस्त बना डाली। वह घटना थी 30 अक्टूबर सन 1928 की, लाला लाजपत राय को जो लाठियों से उनको प्रहार किए गए अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। निश्चित रूप से इस घटना ने हमारे क्रांतिकारियों के गर्म खून में प्रतिशोध की वह ज्वाला भर दी कि अंततः सैंडर्स की हत्या करने के बाद वह ज्वाला शांत हुई, जिसका परिणाम स्वरूप भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी के फंदे तक पहुंचना पड़ा। भारतीय आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा नाम, भारतीय क्रांतिकारी इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्हें हम लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं। आज उनके बलिदान दिवस पर मातृभूमि सेवा संस्था उनका शत शत नमन करती है, उन्हें शत शत वंदन करती है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही 13 सितंबर को हमने जतिन दास जी के 63 दिनों की भूख हड़ताल की चर्चा की। न जाने हमारे क्रांतिकारी इतिहास में ये 63 शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। 63 दिन यदि भूख हड़ताल समाप्त कर कर एक क्रांतिकारी बलिवेदी पर जा सकता है, तो हमारे देश के एक क्रांतिकारी का इतना बड़ा जज्बा भी रहा कि 63 वर्ष की उम्र में, जी हां 63 वर्ष जिसे वृद्धावस्था की उम्र कहा जाता है, 63 वर्ष की उम्र में एक नौजवान की तरह, एक युवा की तरह, जिसने ब्रिटिशर्स की लाठियों को सहा, उन प्रहारों को एक वज्र के रूप में अपने सीने पर सहकर भारतीय आजादी की वह बुनियाद तैयार की जिस पर आजादी का यह विशाल कंगोरा खड़ा हुआ है। ऐसे महान क्रांतिकारी का नाम होता है लाला लाजपत राय, जिनका जन्म 28 जनवरी सन 1865 को मोगा, पंजाब में हुआ। अपने महत्वपूर्ण योगदान की वजह से पंजाब प्रांत में तो निश्चित रूप से यह एक छत्र क्रांतिकारी के रूप में देखे जाते थे उन दिनों। यही कारण है कि उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय की आज़ादी की लड़ाई में जो क्या भूमिका रही, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वर्तमान समय में भी उनके किए हुए कार्यों का महत्व को हम नहीं नकार सकते हैं आज़ादी की लड़ाई के इतर, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो आज आप अमूमन सुनते हैं, जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले लाला लाजपत राय थे। लक्ष्मी बीमा कंपनी, उस दौर में बीमे का एक कॉन्सेप्ट लाना, लाला लाजपत राय। लाल, बाल और पाल की जो तिकड़ी थी है, इस तिकड़ी ने ही सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता की बात की। लाला लाजपत राय लाल, बाल, पाल की तिकड़ी में भी सबसे ज्यादा गर्म एवं उग्र स्वभाव के अगर कोई नेता थे तो वे थे लाला लाजपत राय। मोगा, पंजाब, एक जैन परिवार में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ। बचपन से ही क्रांति की एक ज्वाला, एक चिंगारी जो थी वह पनप रही थी। यही कारण था कि यह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और एक समय ये एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वयं को इन्होंने स्थापित कर लिया। प्रारंभ में इन्होंने
अपना जीवन वकालत के रूप में शुरू किया। हरियाणा के हिसार में एवं रोहतक में इन्होंने वकालत की। एवं वह दौर था स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कर चुके थे। पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार करना था। हमारे कई क्रांतिकारी आर्य समाज से प्रभावित थे, अतः उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। डीएवी स्कूल, जिनको आज हम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि नाम के रूप में देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय एवं कॉलेज, उनके प्रचार प्रसार में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लाला हंसराज एवं कल्याण दीक्षित के साथ मिलकर इन्होंने ऐसे असंख्य कार्य किए जिसमें आर्य समाज एवं नवयुवक, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको आज़ादी की लड़ाई में प्रेरित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अकाल के समय भी इन्होंने कई शिविर लगाकर दुखी वंचित लोगों की सहायता की। एक महत्वपूर्ण योगदान जो था, कांग्रेस कहीं कहीं काफ़ी अंग्रेजों के प्रति शिथिल पड़ती जा रही थी। नरम दल का एक बहुत बड़ा वर्चस्व था। ऐसे समय में लाल, बाल और पाल की तिकड़ी का प्रादुर्भाव होता है एवं निश्चित रूप से इस नरमपंथी रवैये से खींचकर संपूर्ण कांग्रेस को क्रांति के साथ जोड़ने का श्रेय अगर किन्हीं नेताओं को जाता है तो वो थे लाल, बाल एवं पाल, जिनमें भी लाला लाजपत राय की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब समय आता है सन 1928 का, वह घटना जिसके कारण लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। साइमन कमीशन को भारत आना था। एक व्यापक रूप से पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय ने पश्चिमी भारत का जो मुख्य हिस्सा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी भारत का, वहाँ पर संपूर्ण विरोध की एक कमान संभाली एवं 30 अक्टूबर सन 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में एक बहुत बड़ा जन रैली निकाली। बौखलाए हुए अंग्रेज, उन्होंने आदेश दिया 63 वर्षीय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों से प्रहार करने का। असंख्य लाठियां लाला लाजपत राय के सीने पर पड़ती हैं, उनके बदन पर पड़ती हैं, उनके शरीर पर पड़ती हैं। एक एक लाठी के साथ लाला लाजपत राय की राष्ट्रभक्ति मुखर रूप से प्रज्वलित होती है, दिखाई देती थी। अंततः असंख्य लाठियों का सामना करने के बाद भी लाला लाजपत राय डिगे रहे, क्योंकि लड़ाई बड़ी थी। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना था। किंतु उम्र की एक सीमा होती है। लाला लाजपत राय का जज्बा जो आंतरिक था, वो तो निश्चित रूप से चट्टान की तरह अडिग था, लेकिन उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया एवं 17 नवंबर सन 1928 को 63 वर्ष की उम्र में लाला जी का इन लाठियों की वजह से, इन प्रहारों की वजह से, इन लाठियों की वजह से लगी चोटों की वजह से इनका प्राणांत हो गया। इन्होंने अंतिम श्वास ली। लाला लाजपत राय जी मृत्यु से पहले जो उनके शब्द थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील का कार्य करेगी। यही हुआ। तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की तिकड़ी ने लाला लाजपत राय की बलिदान के ठीक एक महीने बाद 17 नवंबर 1928 लाला लाजपत राय का बलिदान दिवस, 17 दिसंबर सन 1928 को उस दुष्ट सैंडर्स जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था, उसकी गोली मारकर हत्या कर डाली एवं सैंडर्स की हत्या की वजह से ही भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को अंततः फांसी की सजा सुनाई गई। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा जज्बा जिनका नाम था लाला लाजपत राय। साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कई कार्य किए। कई महापुरुषों पर उन्होंने जीवनियाँ लिखी। भगवान शिव जी पे, भगवान कृष्ण पे कई सारे उनके ऐसे कार्य हैं
हिंदी एवं पंजाबी के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी बड़ा समय बिताया। यही कारण है कि एक महान विभूति के रूप में आज भी हम लाला लाजपत राय जी को बड़े ही गर्व के साथ याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था एक बार पुनः लाला लाजपत राय जी को नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।